सो गाइस चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पर बताया जाता है एक मिस्टीरियस मीटियो शावर के बारे में जो आके गिरा होता है एक स्टारलैंड नाम के जगह पे। जिसके बाद बताया जाता है कि उस मिस्टीरियस मीटियो शावर की वजह से स्पेस के बाहर से बहुत सारे मॉन्स्टर भी आ गए थे और वो जो बाहर के मॉन्स्टर आए थे उनको यहाँ पर बोला जाता है हंटर और उनका जो मेन खाने का सोर्स था वो यहाँ पर ह्यूमंस थे। और फिर बताया जाता है कि ये जो कुछ भी हुआ था वो कुछ ही साल के अंदर हुआ था। जिसके बाद बताया जाता है कि जो हंटर मॉन्स्टर थे वो पूरी दुनिया में फैल गए थे और जो मिस्टीरियस मीटियो शावर था वो कुछ बीमारियों को भी ले आया था। बट उसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर ट्रिगर हुआ था एवोल्यूशन। मगर वो एवोल्यूशन सबसे ज्यादा जिस ह्यूमन के अंदर हुआ था वो स्टारलैंड के किंग लॉन्ग मिंग थे जो एवॉल्व होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, जिस वजह से वो पूरी दुनिया का लीडर बन गए थे। जिसके बाद उन्होंने उन हंटर मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए लीड किया था 72 स्टार गार्ड्स को और इसी के साथ उन्होंने अपने लोगों के लिए एक अच्छी जगह तैयार किया था जिससे कि वो लोग उन हंटर्स मॉन्स्टर से सेव रह सके। जिसके बाद हमें स्टार पैलेस के जगह को दिखाया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि जो हंटर और ह्यूमंस के अंदर फाइट हुआ था उसमें स्टार पैलेस के किंग भी शामिल थे, मगर उस फाइट में वो लोग बुरी तरीके से हार गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था वो यहाँ पर बताया नहीं गया था क्योंकि वो चीज पूरी तरीके से मिस्टीरियस बन चुका था। जिसके बाद हमें टाउन डब्ल्यू हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो यहाँ पर बता रहा था कि मेरे दिमाग को छोड़ के मेरे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो काम नहीं करता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि मेरी बाकी की जिंदगी ऐसे ही बीतने वाला है इस हॉस्पिटल के बिस्तर पे। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं इस जगह पर ऐसे ही 3 साल तक पड़ा हूँ, जिस वजह से मैं ना ही रो सकता हूँ और ना ही हंस सकता हूँ और यही नहीं मैं थोड़ी आवाज भी नहीं कर सकता हूँ। फिर गाइज हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि उसका नाम सू जियांगबाई है और वो 18 साल का है और उसको जो बीमारी हुआ है उसका नाम माया सोनिया ग्रेवी है। जिसके बाद वो बोलता है ये 3 साल उसके साथ कौन सी चीज था तो बताता है कि सबसे पहले उसके पास टीवी था जो दीवार के साइड था और उसके बाद दूसरा उसका मम्मी था और इसी के साथ उनका रोने का आवाज भी था। फिर वो बताता है कि जब वो हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ था तब डॉक्टर ने आके उसकी मम्मी को बोला था कि उसको जो बीमारी हुआ है उसकी वजह से उसका सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और ये जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है उसके बॉडी के अंदर और इसी वजह से उसका सांसें कभी भी रुक सकता है पूरी तरीके से। बात को बोल के डॉक्टर ने उसकी मम्मी को बोला था तो खुद को संभालने के लिए तैयार हो जाए। और इस बात को जब मैंने सुना था तो मैं थोड़ा सा डर गया था, मगर मुझे मरने से ज्यादा डर नहीं लगता है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ उस चीज से। और ये बात बोलते ही उसका सांसें रुकने लगता है जिस वजह से वो वहीं पर मर जाता है। मगर तभी अचानक से उसको आवाज आने लगता है और यहाँ पर कोई उसको कहने लगता है कि मास्टर आप अपने आँख खोलिए क्योंकि आप ऐसे ही मर नहीं सकते। और जो ये बात बोल रहा होता है वो एक लड़की होता है। के बाद हम देख पाते हैं शू जियांगबाई को जो खुद के आंखों को खुजलाते हुए जागता है और जैसे वो देखता है खुद के हाथ को तो देख के चौंक जाता है क्योंकि वो खुद के हाथ को हिला पा रहा था इसलिए। जिसके बाद फिर से वो लड़की उसको मास्टर बोल के पुकार रहा था। तो इस बार शू जियांगबाई जब सामने की तरफ देखता है तो वो लड़की उसको बताने लगता है कि मास्टर फाइनली आप जाग चुके हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो शू उस लड़की को बताता है कि तुम कौन हो और इस बात को बोलते ही वो चौंक जाता है और वो खुद के मुंह को पकड़ के बोलता है कि मैं तो बात कर पा रहा हूँ मगर ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो खुद का नाम बताने लगता है कि उसका नाम झाओ पिंगर है और वो आपसे उसका बॉडीगार्ड होगा। जिसके बाद फिर से हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से बताया जाता है जहाँ पर उसका नाम होता है झाओ पिंगर और वो एक सुप्रीम अटेंडेंट है। जिसके बाद शू जियांगबाई उस लड़की को बताने लगता है कि हे तुम रुको क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये कौन सा कपड़ा पहना है और तुम मेरे ऊपर ऐसे क्यों बैठे हुए हो। फिर वो शर्माते हुए उस लड़की को बताने लगता है कि वो 18 साल का एक लड़का है, मगर वो इस बात को अगर नेचुरल तरीके से बोलता है तो उसको यही बताना चाहता है कि वो उसके ऊपर जैसे बैठा हुआ है उससे उसके अंदर एक अलग ही रिएक्शन हो सकता है। जिसके बाद चैन को अचानक से दर्द होने लगता है तो वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो झाओ से थोड़ा दूर जाके बताने लगता है मेरे उस चीज में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है और ये मेरा सपना नहीं हो सकता है क्योंकि अगर ये सपना होता तो मुझे ऐसा दर्द नहीं होता। इसके बाद हम झाओ पिंगर को देखते हैं जो सू के पीछे होता है और वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि आखिर मास्टर को हुआ क्या है। जिसके बाद फिर से शू जियांगबाई उस बात को याद करते हुए बताने लगता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तब वो मर गया था तो वो कैसे इस जगह पर आ सकता है और उसका पहले जो कंडीशन था वो कैसे जा सकता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं झाओ पिंगर को जो शू बाई को बोलता है क्या मास्टर आप ठीक हो। तो शू जियांगबाई पीछे देखते हुए उसको बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर तुम क्या मुझे ये बताओगे
तुम क्यों मुझे मास्टर बुला रहे हो? तो झाओ बोलता है कि आपको मैं इसलिए मास्टर बुलाता हूँ क्योंकि आपको मास्टर किंग लोंग ने चुना है, क्योंकि आप उनके सक्सेसर हो। तो सू जियन भाई ये बात सुन के बताने लगता है, क्या मैं? मगर मैं कैसे स्टार पैलेस का सक्सेसर बन सकता हूँ? और लॉन्ग मिंग ने क्यों मुझे चुना है? तो झाओ बोलता है, क्योंकि आप लॉन्ग मिंग की तरह स्ट्रांग हो और आप सभी इंसानों को बचा सकते हो। इसके बाद वो बताने लगता है कि सभी इंसान कहाँ रहते हैं, तो वो बताता है स्टार पैलेस में। जिसके बाद सू जियन भाई बताने लगता है कि तुम मुझे जो कुछ भी बोल रहे हो उसके अंदर मुझे सिर्फ यही बात समझ आया है कि ये जो लू मिंग है उन्होंने मुझे इस दुनिया में फिर से एक नई जिंदगी दी है, जिससे कि मैं इस दुनिया के सभी इंसानों को बचा सकूं। मगर मैं इन बातों को बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो झाओ इस बात को सुनकर हाथ को पहले काटता है और उसके बाद जब खून निकलता है तो वो बताने लगता है शू जियन भाई को कि आप अगर मेरी बातों को बिलीव नहीं करते हो तो मैं आपको एक प्रूफ दे सकता हूँ। फिर वो बताता है शू को कि आप देख सकते हो कि मैंने मेरे उंगलियों में एक छोटा सा कट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा खून निकल रहा है और इसी खून की स्मेल की वजह से बहुत सारे हंटर्स अट्रैक्ट होंगे। इससे आपको बहुत बड़ा प्रूफ मिलेगा और इसी प्रूफ का आप खुद एक विटनेस बनेंगे। तो शू जियन भाई ये बात सुन के बताने लगता है उसको कि क्या हंटर्स? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जंगल से बहुत जोरों से आवाज आते हुए और उसके बाद हम देख पाते हैं जंगल के अंदर से एक मॉन्स्टर को निकलते हुए, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डरावना आवाज करते हुए शू और झाओ की तरफ जा रहा था। तो ये आवाज सुन के जब शू पीछे की तरफ देखता है तो वो पीछे की तरफ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन हंटर्स को, जिनके बारे में फिर हमें बताया जाता है कि वो लोग हंटर लेवल के ह्यूमंस हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शू और झाओ को, जहाँ पर शू जियन भाई झाओ पीगर को बोल रहा होता है, अरे ये सब क्या है और तुमने मुझे जो नाम बोला था हंटर्स, वो क्या इन लोगों का है? तो झाओ पीगर बोलता है कि हाँ मैंने इन लोगों का नाम ही बताया था, मगर ये लोग ह्यूमंस ही है, बट ये लोग ह्यूमन से एवल्व होके हंटर में बदल रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि ये जो हंटर्स है वो स्टार पैलेस से अलग रहते हैं और पूरी वर्ल्ड में किसी भी जगह रहते हैं, अगर वो लोग जिंदा रहने के लिए जो खाते हैं वो ह्यूमंस है और इन हंटर्स की वजह से हमारा दुनिया खत्म होने के कगार पे आ चुका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शू जियन भाई को, जो सिर्फ झाओ पीगर का बात सुन रहा होता है और उसके बाद वो उसको बताने लगता है कि तुम्हारा नाम झाओ पीगर है, वो बहुत अच्छा है, मगर पहले जो मुझे तुमने बोला था उस बात को मैंने पहले बिलीव नहीं किया था, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। और इस बात को बोल के वो उन हंटर्स की तरफ जाने लगता है रोकने के लिए, और जाते हुए झाओ पीगर को बोलने लगता है जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा ही टाइम दे पाऊंगा यहाँ से भागने के लिए। जिसके बाद वो खुद के बारे में बताने लगता है कि वो 3 सालों तक उसी बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, मगर अब उसको मौका मिल चुका है अब कुछ करने का। फिर हमें दिखाया जाता है झाओ पीगर को, जो शू जियन भाई को बताने लगता है क्या वो डरता नहीं है उन हंटर से? तो उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है शू कि हाँ मैं डरता हूँ, मगर मैं सबसे ज्यादा डर सकता हूँ तुमको मरता हुआ देख के। तो ये बात सुनकर झाओ पीगर चौंक जाता है और फिर खुश होते हुए बोलता है कि हाँ मैं समझ गया आपकी बात। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, मगर जाने से पहले आप लोग मुझे बता देना कि ये मानुआ आपको कैसा लगा।